हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। तो कहानी शुरू होती है जहां एक पॉल नाम का आदमी अपने ऑफिस में होता है और अपने बेटे मार्टिन से बात कर रहा होता है। और मार्टिन पॉल से कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो आजकल अकेले में ही अपने आप से बात करने लगी है, जिस पर पॉल अपने बेटे को प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट ईस्टर जब एक रूम की लाइट ऑफ करती है तो वहां एक काला साया दिखाई देता है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो काला साया गायब हो जाता है और लाइट्स ऑफ होने पर फिर से वो नजर आता है और वो काला साया ईस्टर के काफी पास आ जाता है। इसलिए वो डर कर तुरंत पॉल के पास जाती है और पॉल से कहती है कि उस रूम में कोई है, लेकिन पॉल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो कॉल पर बिजी होता है। फिर वो ईस्टर को घर जाने के लिए कहता है और ईस्टर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब पॉल ऑफिस बंद करके वहां से जा रहा होता है तो उसे भी वही काला साया दिखाई देता है और अचानक से वहां लाइट्स आउट हो जाती है और इसके बाद वो काला साया पॉल के पास आ जाता है और ये देखकर पॉल भागने लगता है, लेकिन वो काला साया पॉल पर हमला करता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पॉल देखता है कि वो काला साया रोशनी में नहीं आ सकता, इसलिए वो भागकर वापस अपने कैबिन में आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर भी लाइट्स आउट हो जाती है, जिसके बाद वो साया पॉल पर हमला करके उसे मार देता है। अब इस हादसे के कुछ दिन बाद पॉल का बेटा मार्टिन रात में अपनी मॉम को अंधेरे में किसी से बात करते हुए सुनता है और वो जब उनके पास जाता है, लेकिन उसकी मॉम यानी कि सोफी उसे कमरे में जाने के लिए कहती है। मगर जाते समय मार्टिन जब पीछे मुड़ता है तो वो डायना के घोस्ट को देखता है। उसकी माँ ही डायना से बात कर रही थी। अब मार्टिन ये देखकर काफी डर जाता है और भागकर अपने रूम में चला जाता है, लेकिन वो घोस्ट उसके रूम में भी आने की कोशिश करता है, मगर वहां लाइट्स ऑन होती हैं, इसलिए वो साया वहां नहीं आ पाता। लेकिन मार्टिन इस वजह से पूरी रात नहीं सो पाता और अगले दिन वो अपने स्कूल में क्लास के दौरान सो जाता है। इसीलिए अब उसकी टीचर उसकी मॉम को कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम कॉल अटेंड नहीं करती। इसलिए अब यहाँ मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबेका आती है। रेबेका और मार्टिन की मॉम सेम ही होती है, लेकिन रेबेका के डैड उसकी मॉम को छोड़कर कई साल पहले चले गए थे, जिसके बाद रेबेका की मॉम ने मार्टिन के डैड के साथ शादी कर ली थी, मगर रेबेका उनके साथ नहीं रहती थी। अब यहाँ चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट से एक लेडी रेबेका से बात करती है और बताती है कि मार्टिन के साथ ऐसा वीक में 3 बार हो चुका है कि वो क्लास में सो गया है। अब रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड के साथ मार्टिन को स्कूल से अपने मॉम के घर लेकर जाती है, लेकिन मार्टिन यहाँ नहीं आना चाहता था। वो रेबेका से उसे उसके घर ले जाने के लिए कहता है। वो बस एक रात ठीक से सोना चाहता था बस, क्योंकि इस घर में डायना के साये की वजह से वो कई दिनों से सो नहीं पा रहा था। अब यहाँ मार्टिन रेबेका को डायना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेबेका चौंक जाती है, क्योंकि उसके डैड के जाने के बाद भी उसे भी अपनी मॉम के साथ यहाँ डायना के बुरे सपने आते थे। लेकिन रेबेका को यकीन नहीं था कि डायना सच में है, इसलिए अब रेबेका मार्टिन से कहती है कि डायना रियल नहीं है। और अब इसके बाद रेबेका अपनी मॉम से मिलती है, जो कि पॉल की डेथ के बाद डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही होती है। यहाँ रेबेका और उसकी मॉम में बहस हो जाती है, क्योंकि वो कई दिनों से अपनी दवाई नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन रेबेका के साथ उसके घर जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है और तभी वो अपनी मॉम के रूम में डायना के साया को देखता है, जिससे वो डरकर नीचे आ जाता है। यहाँ रेबेका अपनी मॉम से कहती है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मार्टिन उसके साथ ही रहेगा। और अब रेबेका मार्टिन को अपने साथ यहाँ से अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। लेकिन फिर रात में रेबेका की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि मार्टिन बेड पर नहीं है और वो वहीं रेबेका को एक काला साया भी दिखाई देता है, जो कि फ्लोर पर स्क्रैच कर रहा होता है। रेबेका को लगता है कि वो मार्टिन है और वो लाइट्स ऑन करती है, लेकिन लाइट्स की रोशनी में वो काला साया गायब हो जाता है और लाइट्स आउट होने पर वो फिर से नजर आता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और तभी लाइट्स फिर से ऑफ होती है और डायना रेबेका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर तुरंत ही रेबेका लाइट फिर से ऑफ होने से पहले वो दूसरी लाइट को भी ऑन कर देती है, जिससे डायना वहां से चली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि मार्टिन बाथरूम के टब में सो रहा होता है। सोते हुए भी उसने एक लाइट को अपने पास ऑन रखा होता है। अब अगले दिन चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट से एक औरत एमा आती है, क्योंकि मार्टिन की मॉम सोफी ने उसे कॉल किया था। जिसके बाद एमा रेबेका से कहती है कि वो मार्टिन को उसकी मॉम से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि सोफी मार्टिन की मॉम है और अगर रेबेका को मार्टिन को अपने साथ रखना है तो उसे अपने मॉम पर केस करना होगा। तब कानूनी तौर पर रेबेका मार्टिन को अपने साथ रख सकती है। जिसके बाद अब एमा मार्टिन को अपने साथ ले जाती है और जाते हुए मार्टिन रेबेका से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अच्छे से सोया था और आज रात वो अपने आप को डायना से संभाल लेगा। अब इसके बाद रेबेका फ्लोर पर उसी जगह को देखती है जहां पर डायना स्क्रैच कर रही थी
और यहाँ रेबेका को डायना लिखा मिलता है। जिसके बाद अब रेबेका को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ वो एक बार अपने रूम में ड्राइंग कर रही थी, लेकिन लाइट्स आउट होने पर अचानक से उसकी पेंटिंग गायब हो जाती है और उसे वो पेंटिंग उसकी अलमारी में मिलती है, जिसमें रेबेका ने अपने साथ अपनी डैड मॉम की फ़ोटो बना रखी थी, लेकिन उसमें अब उसके डैड को काट दिया जाता है और वहाँ एक काले साए की पेंटिंग बनी होती है। और अब रेबेका समझ जाती है कि उस घर में उसकी मॉम के साथ डायना सच में है और इस चीज़ पर पहले कभी इसने इतना ध्यान नहीं दिया था। जिसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड के साथ अपनी मॉम के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मॉम और मार्टिन नहीं होते। अब रेबेका घर के अंदर जब जाती है, जहाँ उसे अपनी मॉम के रूम में उसकी एक पुरानी पिक्चर मिलती है, जिसमें वो डायना के साथ खड़ी थी और डायना ने दिन में भी अम्ब्रेला लगाया हुआ था, इसके लिए उसका चेहरा दिखता नहीं है। इसके बाद रेबेका को वहाँ और चीज़ें भी दिखती हैं, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जब यंग थी तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और वहीं एक और पेशेंट डायना भी थी, जिसे स्किन की एक अजीब सी बीमारी थी जो कि लाइलाज थी और उसकी स्किन रोशनी के संपर्क में आने पर जलने लगती थी। फिर और ज़्यादा पढ़ने पर रेबेका को पता चलता है कि उसी हॉस्पिटल में उसकी मॉम की डायना के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स को लगता था कि डायना एक ईवल है, क्योंकि उसने अपने ही डैड को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था और डायना कमज़ोर लोगों के दिमाग पर आसानी से काबू कर लेती थी। लेकिन फिर एक दिन जब डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो तेज़ रोशनी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये पढ़कर रेबेका काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर वो अपने पुराने रूम में जाती है, लेकिन वहाँ दरवाज़ा खुद ही लॉक हो जाता है और डायना का साया रेबेका पर हमला कर देता है। तभी रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को आवाज़ लगाती है, जिसके बाद वहाँ ब्रैड आता है और डायना वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद रेबेका उन प्रूफ्स को लेकर तुरंत ब्रैड के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब बाद में मार्टिन और उसकी मॉम जब घर वापस आते हैं, जहाँ उसकी मॉम मार्टिन से कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड के जाने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। इसलिए उसकी मॉम मार्टिन से कहती है कि क्यों ना आज रात हम दोनों एक मूवी देखें। यहाँ मार्टिन की मॉम उसे बताना चाहती थी कि हम तीनों को थोड़ा समय एक साथ बिताना चाहिए, लेकिन ये सुनकर मार्टिन कहता है क्यों ना आज रात हम दो ही हों, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि देखते हैं। अब रात में जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो उसकी मॉम सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है और मार्टिन को एक कहानी सुनाती है और बताती है कि उसकी एक फ्रेंड थी डायना, जो कि बहुत ही अलग थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ और लोग कहने लगे कि वो मर चुकी है, लेकिन मार्टिन की मॉम कहती है कि वो अब भी जिंदा है। और तभी वहाँ डायना का साया भी आ जाता है और वो मार्टिन के पास आकर उसके बालों को छूने लगता है। तभी मार्टिन डर से लाइट ऑन करने के लिए भागता है, लेकिन डायना उस पर हमला करने वाली ही होती है, मगर उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन डायना उसे धक्का मारकर गिरा देती है। तभी मार्टिन लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन अब वो वहाँ से भागता हुआ रेबेका के पास पहुँच जाता है और बताता है कि डायना सच में है, उसने मेरे बालों को छुआ था। अब रेबेका मार्टिन से कहती है कि उसे उस पर विश्वास है, जिसके बाद रेबेका मार्टिन को वो सारी चीज़ें दिखाती है और बताती है कि तुम्हारे डैड डायना और मॉम के पास्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसी वजह से डायना ने उन्हें मार दिया। और फिर वो मार्टिन को बताती है कि डायना लोगों के दिमाग पर काबू कर सकती है और ऐसे उसने उसकी मॉम के दिमाग को काबू करके उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन रियल में वो दोस्त नहीं हैं, क्योंकि वो डायना का एक बस साया है। लेकिन जब भी उसकी मॉम की दिमागी हालत खराब होती है तो डायना का साया वहाँ आ जाता है, जिसका मतलब है कि डायना इस दुनिया में उसकी मॉम के जरिए ही जुड़ी हुई है और इसी वजह से वो उन्हें उनकी दवाइयाँ खाने से मना करती है। जिसके बाद अब ये दोनों सोचते हैं कि अगर ये अपनी मॉम को दवाई देने लगे तो वो ठीक हो जाएगी और डायना हमेशा के लिए चली जाएगी। अब तभी इनका डोर नॉक होने की आवाज़ आती है, लेकिन रेबेका देखती है कि बाहर कोई नहीं है। तभी रेबेका की अलमारी से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और कोई मार्टिन को बेड के नीचे खींचने लगता है, लेकिन रेबेका उसे तभी बचा लेती है। जिसके बाद अब रेबेका, मार्टिन और ब्रैड तुरंत अपनी मॉम के घर जाते हैं और रेबेका अपनी मॉम से डायना के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि डायना उसकी दोस्त है, लेकिन रेबेका कहती है कि डायना मर चुकी है, मगर उसकी मॉम मानने से इनकार कर देती है और इस वजह से उनके बीच में बहस होने लगती है, जिससे गुस्सा होकर उसकी मॉम अपने रूम में चली जाती है। फिर रेबेका मार्टिन से कहती है कि आज रात भी तुम मेरे घर रुक जाना, लेकिन मार्टिन कहता है कि वो हमारी मॉम है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, इसलिए मार्टिन वहीं रुकने का फैसला करता है। लेकिन रेबेका उससे कहती है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, जिस पर मार्टिन कहता है कि सेफ तो कहीं भी रहना नहीं है। अब ये सुनकर रेबेका भी डिसाइड करती है कि वो तीनों आज रात यहीं रुकेंगे। इसके बाद ये सब घर की हर एक लाइट ऑन कर देते हैं और साथ ही ये एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगा लेते हैं ताकि वहाँ डायना ना आ जाए। इसके बाद रेबेका अपनी मॉम के रूम के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज रात हम यहीं रुक रहे हैं और तभी उसकी मॉम
दरवाज़ा खोल के रेबेका को गले लगाती है और धीरे से रेबेका को एक नोट पकड़ाती है और उस नोट में लिखा होता है कि आई नीड हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिससे रेबेका समझ जाती है कि उसकी मॉम भी डायना से पीछा छुड़ाना चाहती है। अब ये जानने के बाद तुरंत अपनी मॉम की दवाइयों को ढूंढने लग जाती है और फिर वो मार्टिन को बताती है कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब आधी रात बीत जाती है और वहाँ अचानक से पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और रेबेका इमरजेंसी लाइट लेकर हॉल में ब्रेड के पास जाती है, लेकिन ब्रेड वहाँ पर नहीं मिलता। वहीं ब्रेड को दिखाया जाता है जो कि बाहर लाइट्स चेक करने गया होता है और वो देखता है कि सिर्फ उनके ही घर की लाइट्स आउट है। अब वही घर के अंदर ब्रेकअप बेसमेंट में जाता है ताकि वो पूरे घर की लाइट्स को फिर से ऑन कर सके, लेकिन जब वो लाइट ऑन करने की कोशिश करता है तब भी वो लाइट्स ऑन नहीं होती। वहीं अब मार्टिन भी जाग जाता है और वो देखता है कि पूरे घर की लाइट ऑफ है और रेबेका उसके पास नहीं है, इसलिए वो कैंडल लेकर उसको ढूंढने जाता है और इसी दौरान वहाँ डायना भी आ जाती है। वो मार्टिन को खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन के पास कैंडल होती है, जिस वजह से डायना उससे तुरंत दूर हो जाती है और मार्टिन किसी तरह रेबेका के पास बेसमेंट में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ डायना भी आ जाती है और इन दोनों को लॉक कर देती है। तभी मार्टिन और रेबेका ब्रेड को आवाज़ लगाते हैं और ब्रेड उनकी आवाज़ सुनकर जब वहाँ आता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डायना भी आ जाती है और वो ब्रेड पर हमला कर देती है। ब्रेड अपने फ़ोन की लाइट से उसको दूर करने की कोशिश करता है और बाहर भागता है, लेकिन अंधेरे में डायना उसे पकड़ लेती है। तभी ब्रेड अपनी कार की लाइट्स को ऑन करता है और रोशनी की वजह से डायना वहाँ से फिर चली जाती है। अब डरा हुआ ब्रेड तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं बेसमेंट में जो इमरजेंसी लाइट होती है अब उसकी बैटरी डाउन होने लगी थी, इसलिए अब ये दोनों वहाँ लाइट्स चलाते हैं ताकि डायना उनके पास ना आ पाए। वहीं अब मार्टिन और रेबेका की मॉम भी जाग चुकी होती है और वो समझ जाती है कि डायना उसके बच्चों को हर्ट कर रही है। वो डायना से कहती है कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। यहाँ वो ये भी कहती है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो, और अब वो भी मेडिसिन लेने लगती है, लेकिन डायना उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब बेसमेंट में रेबेका को एक ब्लैक लाइट मिलती है। रेबेका उसे लेकर बेसमेंट में और अंदर जाती है, लेकिन तभी वहाँ डायना आ जाती है जो कि इस लाइट से गायब नहीं होती है और वो रेबेका पर हमला कर देती है। लेकिन तभी मार्टिन दूसरी लाइट लेकर वहाँ आ जाता है और ये दोनों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन अब वहाँ जो आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है और ये दोनों तुरंत ही अपनी मॉम को मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं। और तभी यहाँ ब्रेड पुलिस के साथ आ जाता है और दो पुलिस अफसर ब्रेड को बाहर रोककर अंदर चले आते हैं और रेबेका की आवाज़ सुनकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ अब रेबेका की मॉम को भी होश आ जाता है और वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है। तभी एक ऑफिसर को दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, इसलिए जब वो वहाँ जाता है, लेकिन तभी डायना उस पर हमला करके उसे मार देती है। और वही रेबेका उस लेडी ऑफिसर से लाइट लेने के लिए कहती है, लेकिन वो ऑफिसर रेबेका की बात पर ध्यान नहीं देती और बाहर चली जाती है। इसके बाद डायना उसे भी मार देती है। तभी रेबेका मार्टिन को ब्रेड के साथ बाहर भेजकर अपनी मॉम को लेने जाती है और यहाँ रेबेका को डायना की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहती है, सोफी और मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे डैड के पास पहुंचा दूंगी। और ये सुनकर रेबेका को समझ में आ जाता है कि डायना ने ही मार्टिन के डैड की तरह उसके भी डैड को मारा है। अब तभी डायना रेबेका पर हमला करती है और उसे नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो रेबेका को मारने वाली ही होती है। लेकिन तभी यहाँ रेबेका की मॉम आती है जिसके पास उसी अफसर की गन होती है और वो डायना को उससे दूर रहने के लिए कहती है। तभी रेबेका उसे बताती है कि डायना ने ही उसके डैड को मारा है और ये सुनकर वो डायना को शूट करती है, लेकिन उससे डायना को कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब रेबेका की मॉम अपने आप को मारने का फैसला करती है क्योंकि उनके बगैर डायना का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वहीं रेबेका अपनी मॉम को ये करने से मना करती है, लेकिन उसकी मॉम उसको कहती है कि मैं अपने बच्चों की जान बचा रही हूँ, जिसके बाद वो अपने आप को शूट कर लेती हैं और रेबेका की मॉम की मौत के साथ ही डायना भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और ब्रेड, रेबेका और मार्टिन अब उसी घर में रहने का फैसला करते हैं और यहीं हमारी कहानी भी ख़त्म होती है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।